हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ जैनी। सो गाइज, जैसे कि आप लोग को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 जो है वो 10 दिसंबर को फिनिश्ड हो गया है। सो गाइज, काफ़ी कैंडिडेट की जो है वो काफ़ी क्वायरीज आ रही थी रिगार्डिंग ओएमआर शीट कि मैम हमने जो है ओएमआर शीट में जो है वो काफ़ी मिस्टेक कर दी है और क्या हमारा रिजल्ट जो है वो रिलीज्ड होगा या फिर नहीं होगा, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। सो गाइज, अगर आप लोग को भी इसी तरीके का डाउट है और अगर आप लोग ने भी ओएमआर शीट में जो है वो काफ़ी मिस्टेक की हुई है और आप लोग को भी डाउट है कि आप लोग का रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, सो या फिर आप लोग के रिजल्ट में क्या होगा, तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे जो है वो बात करने वाले हैं। सो गाइस, देखिए, जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जो आप लोग की ओएमआर शीट होती है वो एक मशीन में चेक होती है, कोई टीचर जो है वो चेक नहीं करता। जैसे कि मशीन में आप लोग की ओएमआर शीट जो है वो डाली जाती है और कंप्यूटर के थ्रू जो है वो चेक होती है। बट अगर जो भी कैंडिडेट जो है ओएमआर शीट में जो है वो मिस्टेक होगी, जैसे रोल नंबर में या फिर बुकलेट में या फिर किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक होती है, तो जो मशीन है आप लोग की ओएमआर शीट को वो जो है रिजेक्ट कर देती है, वो चेक नहीं होती है। ठीक है। ऐसी जो भी रिजेक्ट हो जाती है ऐसी ओएमआर शीट को, चाहे तो वो टीचर चेक करे या फिर कोई किसी और के थ्रू जो है वो चेक होती है, चाहे तो टीचर चेक करता है। ठीक है। जो वहाँ के टीचर जो होते हैं वो चेक करते हैं। सो गाइज, अभी हम देख लेते हैं कि किस कंडीशन में जो है आप लोग का रिजल्ट जो है वो विथ हेल्ड आ सकता है और किस कंडीशन में जो है वो आप लोग का रिजल्ट जो है डिस्क्वालीफाई आ सकता है। ठीक है। सो गाइज, ये देखिए, ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो है ये आंसर शीट है। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का यहाँ पे रोल नंबर डला हुआ है, आप लोग का रोल नंबर यहाँ पर है और यहाँ पर जो है क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड है और यहाँ पे सेंटर कोड है और यहाँ पे लैंग्वेज है। अगर आप लोगों ने पहली जो चीज़ है, अगर आप लोगों ने रोल नंबर लिखना भूल गए हो, अगर यहाँ पे आपने रोल नंबर ही नहीं लिखा हो, तो इस केस में जो है आप लोग का रिजल्ट जो है वो विथ हेल्ड आ सकता है। और अगर मान लीजिए इस जगह पे इस वाली पोर्शन में, इस बॉक्स में जो है आप लोग ने रिजल्ट जो रोल नंबर है वो करेक्ट लिखा हो, बट यहाँ पे ये जो राउंड ऑफ है यहाँ पे आपने गलत फिलअप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, बट आपने यहाँ पर जो है यहाँ पे 4 अगर है तो यहाँ पे आपने 5 पे राउंड ऑफ कर दिया और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आपने 4 पे कर दिया। इस तरीके की अगर कोई मिस्टेक हुई है तो इसमें भी आपका रिजल्ट जो है वो विथ हेल्ड आ सकता है। ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड की बात करें, तो अगर आप लोग का फॉर एग्जांपल आप लोग का था बी, बट आप लोग ने बाय मिस्टेक जो है वो ए डाल दिया, या फिर आपका ए था आपने डी डाल दिया, इस तरीके की अगर कोई मिस्टेक है तो इसमें भी आप लोग का जो रिजल्ट जो है वो विथ हेल्ड जो है वो आ सकता है। सो गाइज, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और अगर आप लोग का जब ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोग फॉर्म भर रहे थे ऑल इंडिया बाय एग्जामिनेशन का, उस टाइम पे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सही तरीके से फिल नहीं किया हो, कुछ या फिर कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं अपलोड किया हो, या फिर कुछ भी मिस्टेक, कुछ भी एरर हो वहाँ पर, तो उसकी वजह से भी आपका जो है वो रिजल्ट जो है वो विथ हेल्ड जो है वो आ सकता है। ठीक है। आई होप कि ये वाली चीज़ जो है आपको क्लियर हुई होगी। गाइज, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग का रिजल्ट जो है वो विथ हेल्ड आता है। देखिए, विथ हेल्ड का मतलब ये हुआ कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल कि सारे कैंडिडेट का रिजल्ट, एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं 30 जनवरी को सारे कैंडिडेट का जो है वो रिजल्ट आ गया। ठीक है। बट अगर आप लोग की इस तरीके की कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग का रिजल्ट जो है रोक लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आप लोग का नहीं आएगा, आप लोग का रिजल्ट जो है वो आएगा, बट कुछ टाइम के लिए जो है वो रोक लिया जाएगा और थोड़ा टाइम बाद जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है। आप लोग को यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट आएगा बट लेट आएगा। और अगर आप मतलब ये कैसे क्या चीज़ें होगी, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी चीज़ें रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अभी जो है हम कुछ कह नहीं सकते कि किसका कैसे क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर होगा। देखिए, प्रोसीजर जो है वो हो ये सकता है कि चाहे तो आप लोग का रिज़ल्ट जो है कोई टीचर चेक करे, या फिर आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो कोई, जैसे कि आप लोग का ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन अभी विंडो जो ओपन थी, उस तरीके का कोई करेक्शन विंडो जो है वो लोग ओपन कर दें और वहाँ से जो है अपने आप लोग जो है अपने जो मार्कशीट है या फिर कोई भी जो भी
जो भी मिस्टेक है उन चीज़ों को आप लोग जो है वहाँ से करेक्ट कर सकें। चाहे तो वो लोग ये भी ऑप्शन, ये भी चांस आप लोग को दे सकते हैं करेक्शन विंडो ओपन करके, या फिर पहली चीज़ तो मैंने बताई दी थी कि टीचर जो है चेक कर सकता है। दूसरी चीज़ की वो लोग ऑब्जेक्शन जो है वो सॉरी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन कर सकते हैं, या फिर कुछ ईमेल वगैरह पे आप लोग का रिजल्ट आ सकता है। बट यहाँ पे आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होगी गाइस। आप लोग का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं कि कैंसिल हो जाएगा, बस थोड़े टाइम के लिए जो है आप लोग का रिजल्ट जो है वो रोक लिया जाएगा, ठीक है। बट जब सारा प्रोसीजर, सारा करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का रिजल्ट जो है वो आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर ईमेल के थ्रू आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सो आप ये मान के चलिए कि आप, ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाएंगे, या फिर ऐसा नहीं कि आपका जो है वो रिजल्ट ही कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नहीं गाइज, आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप फेल भी नहीं होंगे, बल्कि आपको बस आप लोग का रिजल्ट थोड़े टाइम के लिए रुकेगा, उसके बाद में अपलोड कर दिया जाएगा सारा करेक्शन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और करेक्शन कैसे होगा वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। वो चाहे तो टीचर चेक करेगा, चाहे तो करेक्शन विंडो ओपन हो सकती है, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ें होगी। ये वाली जो चीज़ है वो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट की एक और क्वायरीज थी कि मैम जैसे कि मैंने एग्ज़ाम में ये चीज़ करी है कि क्या इसमें भी हमारा रिज़ल्ट कैंसिल हो सकता है, फिर हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा, विथहेल्ड आ जाएगा। सो इस बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि किसी किसी ने कैंडिडेट ने क्या किया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे टू टू बॉयज़ ऐसे इन्होंने इस तरीके से कर दिया है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये होगा कि यहाँ पे आप लोग का रिजेक्ट जो है, रिजल्ट जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, बट यहाँ पे 0 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस कंडीशन में। और अगर आपने इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से इतना किया हुआ है, बबल्स इतना ही फिल किया हुआ है, तो इस कंडीशन में भी आपको जो है 0 मार्क्स मिल जाएंगे। और एक और कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको फिल कर दिया इस तरीके से, फिर आपको लगता है नहीं ये आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है, इसको आपने कैंसिल कर दिया, फिर आपने बी को फिल कर दिया, तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि जितने भी जिस जिस क्वेश्चन में भी इस तरीके की आपने मिस्टेक करी होगी, बबल्स जो है वो सही तरीके से फिल नहीं किया होगा, या फिर रॉन्ग कर दिया होगा, या फिर हल्का सा बबल्स पूरा कंप्लीट फिल नहीं किया होगा, यहाँ पे उन सारे क्वेश्चन के आपके जो है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। रिजेक्ट नहीं होगा रिजल्ट, और विथ हेल्प भी नहीं होगा इस कंडीशन में, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि किस कंडीशन में जो आप लोग का रिजल्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सो गाइज देखिए, अगर आपने ब्लेड से कुछ खुदेर किया हो, ऐसे मान लो कुछ रॉन्ग हो गया होगा और आपने ब्लेड से इस तरीके से कुछ चीज़ें करी हो, तो उसमें जो है आप लोग का रिजल्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, पहली चीज़। और अगर आपने वाइटनर यूज़ किया होगा अपनी आंसर शीट पे, तो वहाँ पे भी आप लोग का रिजल्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सो गाइज आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आप लोग को क्लियर हो गई होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने OMR शीट में कुछ सेट कोई कोड नंबर में, या फिर रोल नंबर में, या फिर कुछ इस तरीके का कुछ भी मिस्टेक करी होगी, तो यहाँ पे जो है आप लोग का विथ हेल्ड आएगा, कैंसिल नहीं होगा। रिजल्ट जो है वो कैंसिल नहीं होगा, फेल नहीं होंगे आप लोग, बस कुछ टाइम के लिए आप लोग का रिजल्ट जो है वो रोक लिया जाएगा। फिर बाद में सारा करेक्शन होने के बाद जो है आप लोग का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, या फिर टीचर चेक करेगा, या फिर ईमेल पे भी आ सकता है, और या फिर करेक्शन विंडो ओपन हो गई तो वहाँ से सही होकर बाद में आप लोग का रिजल्ट जो है वो आप लोग को मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोग को समझ में आई होगी। आई होप कि आपको जो डाउट भी होगा आप लोग का वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।